हाँ, ये वैष्णव धर्म संप्रदाय के ग्रंथों की बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, उन्होंने यही कहा है, मध्यमासम असनम रातो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस तपः और वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे हरे वृथा च पुष्करी यात्रा वृथा चंद्रायणम तप। क्या बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोलिए। अरे अगर तुम लोग मांस का सेवन कर रहे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो, मध्य कर रहे हो, इस प्रकार कर रहे हो, तो कंदमूल का भक्षण कर रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारा एकादशी व्रत, कोई मतलब नहीं तुम्हारे रात्रि जगन में राम राम बोलना और वो सब कुछ करना, ना तुम्हारा पुष्कर करना, ना तुम्हारा यात्रा करना, ना तुम्हारा चंद्रायण व्रत करना। ये वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में रात्रि भोजन के लिए कहा गया है। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे कि आप रात्रि भोजन ना करें तो बहुत अच्छी बात है। साल भर में 6 माह के उपवास का फल आपको मिलेगा अगर चारों प्रकार के रात्रि का आप अन्न जल का त्याग कर देंगे तो। और साथ ही साथ में आप निश्चित मान के चलना, आचार्य श्री जी जो अस्वस्थ होते थे उनको एक ही नियम देते थे, कैंसर जैसी बीमारियां आचार्य श्री जी की इस बात से दूर हुई है, सिर्फ रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो, इतने में कैंसर जैसी बीमारियां गुरुदेव के आशीर्वाद से दूर हुई है। अभी एक संघ में महाराज जी हैं, वो जो महाराज जी हैं उन महाराज जी के लिए कैंसर था, वो आए थे समाधि के लिए, वो आए थे तो उन्होंने आचार्य श्री ने सिर्फ 4 प्रकार के रात्रि जल का त्याग करा। कौन से महाराज जी, नाम भूल गया मैं, नरसिंहपुर वाले, अभी संघ में है। वो उनका कैंसर चला गया और आज वो अच्छे भले मुनि अवस्था में, सिर्फ एक ही काम किया था, रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। तो अगर आपको लगता है कि सच में हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है तो इस रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करोगे तो निश्चित मान के चलना, अगर खाते खाते ही आप चले गए तो होगा क्या, नहीं, आप अगर मान लो नींद में ही आपके प्राण चले गए तो आपका कम से कम त्याग पूर्वक मरण हुआ, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग पूर्वक मरण हुआ। जो लोग चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं निश्चित ही मान के चलना वे भव्य जीव हैं, आज नहीं तो कल उनको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। तो अच्छे से अपना मन तैयार करें, अच्छे से अपनी मानसिकता को तैयार करें और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें। और नहीं चारों प्रकार का कर सकते हैं तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि भैया हम इतनी बजे के बाद नहीं खाएंगे, इतना ले लो कि 11 बजे बाद नहीं खाएंगे, 10 बजे बाद नहीं खाएंगे, 9 बजे बाद नहीं खाएंगे, 8 बजे बाद नहीं खाएंगे, जिसकी जितनी सीमा है उतना ले ले, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दे, जैसा करना हो वैसा कर ले, लेकिन कम से कम एक सीमा तो बांध ले, इतना तो तय कर ले कि इतनी बजे बाद हम नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और नहीं तो फिर ध्यान रखना आप सिर्फ नाम के जैन हैं, क्योंकि कुलाचार की बात चल रही है, फिर आप कुलाचार का पालन नहीं कर रहे हैं और आप अपनी मन की बात मान रहे हैं। अब अगर भावना बने तो गंधोदक उन्हीं को लगेगा जो अपनी समय सीमा तय करेंगे, और नहीं तो आशीर्वाद। और जो चारों प्रकार के त्याग है उनको तो दोनों हाथ से आशीर्वाद भी है और सब कुछ है। जो चारों प्रकार अन्न जल का त्याग नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो समय सीमा कर लें कि हम भैया इतनी बजे तक खाएंगे, इतनी बजे। और जो पूरा त्याग करे कि नहीं हम फल फूल आदि लेंगे, कुछ तो करें। लेकिन अगर मेरी बात थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लग रही, कुछ कर लें कि हम इतना करते हैं, इस जितना हमारी शरीर की सामर्थ्य उतना करते हैं आप, लेकिन करें, यही हमारी भावना है। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए इतना यहीं तक रखते हैं, कल देखते हैं। हमारी भावना ये हुई है क्योंकि बार बार अलग अलग स्थानों से मैसेज आ रहे हैं कि जो आपके प्रवचन चल रहे थे औषधि वाले हफ्ते में 1 दिन बोलो, लेकिन उन प्रवचनों को 2, तो अब देखते हैं क्या 2 दिन हफ्ते में करना है। तो कल अगर मन बना तो जो बचा हुआ माइग्रेन और सिर दर्द का है, बाम और तेल बनाने वाले थोड़ा सा रह गया, उसको बोलकर, और भी अनेक प्रवचन उसमें रह गए हैं, उन प्रवचनों को अपन देख लेंगे, है ना। बोधि समाधि कुलाचार का पालन करने वाला जैन होता है, रंज को गुस्से को छोड़ने वाला जैन होता है, वासना को स्वाध्याय को करने वाला जैन होता है, ईश्वरवाद को छोड़ने वाला जैन होता है। ये अपनी करवाई की परिभाषा अपन कर रहे थे। और कुलाचार पर मैंने आप लोगों से रात्रि जल की कल बात कर ली थी, रात्रि भोजन की भी बात करी अपन ने, और साथ साथ में
अपन ने ये भी बात की कि पानी छान कर पीना है, इस पर भी चर्चा कर ली। आज मन हुआ क्यों ना आप लोगों से वासना की बात कर लूँ मैं, स्वाध्याय की बात कर लूँ मैं, क्योंकि जितना हम प्रभु को मानते हैं, जितना हम गुरु को मानते हैं, क्या उतना ही हम माँ जिनवाणी को स्वीकार करते हैं? क्या माँ जिनवाणी को मानते हैं? मेरा मानना ये है कि प्रभु के प्रति आस्था, प्रभु के प्रति भक्ति तो बहुत झलकती है, और जब गुरु मिल जाते हैं तो उनके प्रति भी समर्पण आ जाता है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि सम्यक दर्शन की भूमिका क्या है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो उसमें यही बात आगम ग्रंथों में मिलती है कि बीजभूत देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धान, उनके प्रति आस्था होती है। जब देव, शास्त्र, गुरु तीनों एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, और तीनों के श्रद्धान से ही जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, तो हम शास्त्रों से वंचित क्यों हैं? हम माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से वंचित क्यों हैं? हम माँ जिनवाणी को इतना अहोभाव और आदर भाव क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा नियम हैगा, हम बिना दर्शन के अन्य जन नहीं लेते। क्या ऐसा नियम है कि जब तक माँ जिनवाणी का वाचन नहीं कर लें तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे? ऐसा नियम बहुत कम धर्मात्माओं के जीवन में होता होगा। हाँ, ये तो नियम मिल जाएगा, लेकिन जिनवाणी के स्वाध्याय का नियम बहुत कम लोग होंगे जो माँ जिनवाणी को पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे, समझते होंगे। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सब माँ जिनवाणी के माध्यम से संबोधन और आपको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए उपदेश दे रहा हूँ। पर यही उपदेश और यही संदेश माँ जिनवाणी की प्रत्येक उस ग्रंथ की एक एक लाइन में आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं कब तक रहूँगा कुरवाई में, 23 तारीख को चला जाऊँगा। महाराज आप जाने की बात करते हो तो क्या करूँ? सच्ची और अच्छी बात तो बचाना चाहिए। सच्ची बात तो है कि आज नहीं तो कल ऐसे जाना ही होगा। तो ये उपदेश जो मैं दे रहा हूँ, वही उपदेश तो माँ जिनवाणी के अंदर उसमें है। अगर हम उसको स्वीकार करें, उसको माने और उसको अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हमारा अच्छा हो सकता है। क्योंकि संसार जगत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भ्रम का भंग ना हो, ऐसा सुख इस जगत में दूसरा कोई नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। भ्रम का, सुनना क्या बोल रहा हूं, भ्रम का भंग ना हो ऐसा सुख इस जगत में दूसरा कोई नहीं, संसार जगत कहता है। और भ्रम टूट जाए ऐसा दुख इस जगत में कोई नहीं, ये संसार जगत की वास्तविकता है। और अगर हम अध्यात्म जगत की बात करें तो इससे विपरीत, अध्यात्म जगत इससे बिल्कुल विपरीत है। अध्यात्म जगत क्या कह रहा है? अध्यात्म जगत ये कह रहा है कि भ्रम टूट जाए ऐसा सुख इस जगत में अन्य कोई नहीं। भ्रम टूट जाए, तो भ्रम टूट जाना चाहिए। हम भ्रम में हैं सभी लोग, हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, ये टूट जाए इससे बढ़कर जगत में कोई सुख नहीं। और भ्रम बना रहे, ये अध्यात्म जगत कहता है बहुत बड़ा दुख है। अच्छा, ये सब लोग आप भ्रम में हो कि नहीं बताओ? आप सब लोग भ्रम में हो कि नहीं बताओ? सब लोग भ्रम में हो आप लोग। हाँ, अभी जितना जीवन जी रहे हो सबका भ्रममय जीवन जी रहे हो आप। ये मान रहे हो कि ये मेरा है, नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं है, ना हो सकता है, ना हुआ है, ना हो पाएगा। ये मत मानो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, आप मान रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मत मानो। आप जो ये मान रहा हूँ, मैं अपने आप को वो मान रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं इस ये और वो का, कब कहाँ क्या हो जाए। कोई भरोसा नहीं है जिनके साथ आप जीवन जी रहे हो, वो कब तक कहाँ तक आपका साथ देंगे। तो अध्यात्म जगत तो ये कहता है कि भ्रम का टूट जाना ही सच्चा सुख है, और दुख अध्यात्म जगत कहता है कि भ्रम रहना ही अध्यात्म जगत का दुख है। और संसार जगत में तो क्या बोल रहा है? संसार जगत भ्रम छूट जो है, भ्रम में रहना ही सुख है और भ्रम में टूट जाना ही दुख है। आपको लगता होगा जब आपका भ्रम टूट जाता है, कोई धोखा दे देता है, तो आपको निस्सार लगता है संसार। अरे इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मुझे ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन यही तो सत्य है, संसार जगत का भ्रम टूटना चाहिए। निश्चित रूप से नदी में जल
अत्यंत शांत, अत्यंत शीतल, अत्यंत शुद्ध है। लेकिन जब हाथी पानी पीने जाता है तो उस जल को पीता नहीं। क्यों? ऐसा आचार्य जी बोलते थे कि हाथी पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? उसको दिखता है कि मेरे सामने हाथी है, और फिर उसको लगता है ये हाथी है, और फिर पानी को मचाता है, वो पानी को गंदा करता है वो, और फिर उसके बाद वो पीता है। मतलब उसे उसका स्वरूप जो है वो दिखता है, उसे लगता है दूसरा हाथी अंदर है, वो मुझे पानी नहीं पीने देगा। ऐसी हम सबकी अवस्था है, हम भी ऐसे कर रहे हैं। क्या सच्चा स्वरूप हम देखना नहीं चाहते हैं, और दिखता है तो हम संसार में उलझते चले जाते हैं, उस हाथीवत अपने आप को गंदा और मचाता हुआ रास्ता कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित ये मान के चलना, अगर हम सच्चे स्वरूप का जानना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानना चाहते, हमें तो लगता है संपत्ति में सुख है। सुख काय में है? बोलो ना, संपत्ति में सुख है। ऐसा कोई भी ऐसा बोल दे यहाँ बैठा हुआ कि नहीं संपत्ति में सुख नहीं नजर आता। कोई है ऐसा? गुना वाले आए निवेदन करने, हो सकता है गुना वालों के पूज्य बड़े महाराज जी ने 6 महीने में मंगलमय देशना के माध्यम से और उनके सानिध्य के माध्यम से उत्कृष्ट महाराज जी और उत्कृष्ट चर्या के धारक और उत्कृष्ट उनकी वाणी उन्होंने निश्चित गुना वालों को पिलाई है। वो अमृत का प्याला उन्होंने पिलाया है, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा बहुत तो बहान हो गया होगा कि संपत्ति में सुख नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको लग रहा होगा सत्ता में आनंद है। ऐसा लगता होगा आपको कि मैं अध्यक्ष हूं तो इस अध्यक्ष पद में आनंद है, मैं मंत्री हूं तो उस पद में आनंद है, मैं विधायक हूं तो उसमें आनंद है। ऐसा लग रहा होगा। संपत्ति में सुख भी लगता होगा और सत्ता में आनंद लगता होगा। सौंदर्य में मस्ती है, मैं जितना सुंदर दिखता हूँ उतना ही अपने आप को मैं मस्त मानता हूँ, प्रशस्त मानता हूँ, ऐसा लगता होगा। सफलता में जीवन की सार्थकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सफल हो रहा हूँ तो निश्चित रूप से अपने जीवन की और सार्थकता की ओर। ये सब भ्रम है भैया। आप मानना कि संपत्ति में जो सुख मान रहे हो ये बहुत बड़ा भ्रम है। सत्ता में जो तुम आनंद मान रहे हो ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, कब सत्ता चली जाएगी कोई भरोसा नहीं है। इस सौंदर्य की तुम बात कर रहे हो, इसकी मस्ती का आनंद ले रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी एक भ्रम है। और सफलता जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इसमें जो आप आनंद मान रहे हो जीवन के साथ, ये भी सब भ्रम है। और ये भ्रम कब टूटेगा? ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करोगे, प्रभु के वचनों को आप अपने जीवन में पढ़ने का और अध्ययन करने का और उसके स्वरूप का समझने का प्रयास करोगे। क्योंकि अध्यात्म मार्ग का पथिक संसार के इस नग्न स्वरूप को जब जान लेता है और अवगत कर लेता है, और वो कब होगा? जब वो प्रभु के वचनों को के सुनने के लिए, समझने के लिए पागल बन जाएगा, तो उसके लिए हर सुख गौण हो जाएंगे। और भ्रम और वास्तविकता समझना है तो मैं यही मानता हूँ कि सुख संपत्ति में ये है भ्रम, वास्तविकता में सुख काय में है। मुझसे पूछोगे तो सुख संतोष में है। आप मुझसे पूछोगे तो सुख काय में है? संतोष में। आप सुख संपत्ति में बोल रहे हो, ये आपका भ्रम है। वास्तविकता में सुख संतोष में। जो जितना संतोषी है वही उतना सुखी है। जो जितना संतोषी है वही उतना सुखी है। ये वास्तविकता है संसार की, और इसका भान तभी होगा जब मां जनवाणी का अध्ययन करेंगे। सुख उत्तेजना में ये भ्रम है, बल्कि सुख तो काय में, उपशम में है। निश्चित आप उत्तेजित होकर, आप क्रोध में होकर, आप आवेश में होकर, आप अपने आप की उस प्रभुत्व को दिखाकर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। नहीं, ये भ्रम है। सुख तो उपशम भाव में है। सुख तो काय में अपने आप को शांत और अपने आप को निराकुल बनाकर आप उन परिस्थितियों में, उन सब स्थितियों में अपने आप को ढाल लोगे तो निश्चित रूप से आप सुख की प्राप्ति कर लोगे। सुख इच्छा की सफलता में, यह भ्रम है। निश्चित ये भ्रम है। और ये भ्रम कब टूटेगा? वास्तविकता में सुख तो जो है वो काय में, इच्छा की सफलता में नहीं है, बल्कि काय की सुख तो उस अभाव में मिलता है। महाराज जी उल्टी बात बोल रहे हो? बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा हूं मैं। आप मान के चलना, जब अभाव होता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, तभी हमें गुरु याद आते हैं, तभी हमें माँ जनवाणी की शरण याद आती है। बिना अभाव के,
बिल्कुल निश्चित मान के चलना, हमारा जीवन दुर्भाव में चला जाता है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इच्छा की सफल, क्योंकि इच्छाओं की जब सफलता मिलती चली जाती है तो एक अभिमान आ जाता है हमारे अंदर, एक मान आ जाता है हमारे अंदर, और फिर ऐसा लगता है ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। नहीं, उस अभिमान से अगर टूटना है तो निश्चित आप मान के चलना माँ जिनवानी की शरण में जाना होगा। सुख प्रेम के मार्ग में ये भ्रम है, नहीं बिल्कुल नहीं, सुख तो श्रेय के मार्ग में है। श्रेय का मार्ग और प्रेम का मार्ग एक दोनों अलग अलग मार्ग हो गए, क्योंकि माँ जिनवानी श्रेय के मार्ग का कल बताती कि श्रेय अर्थात जब जब मौका मिले। श्रेय किसको कहते हैं? प्रेम और श्रेय में अंतर ये, अपने बच्चे से आप जो भी स्नेह करे उसको प्रेम कहते हैं, अपनी पत्नी से आप जो भी स्नेह करे उसको प्रेम कहते हैं, और बाजू वाले के बच्चे पर आपको उसकी बीमारी पर, उसकी गरीबी पर और उसके दुख पर आपका प्रेम है, उसको श्रेय कहते हैं। तो सुख तो मां ध्यान रखना प्रेम में नहीं है, सुख तो श्रेय के मार्ग में। आप श्रेय के मार्ग में अर्थात दूसरों के दुखों को अगर आपने अपना दुख समझ लिया, दूसरा कौन समझ रहे ना, जो आपका अपना नहीं है वो दूसरा है, उसके जीवन में जाएंगे। जो है शरीर है, ये मन का भ्रम है, नहीं वास्तविकता में आत्मा भी है। जब हम माँ जिनवानी को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं भैया, आत्मा नाम की कोई ना कोई ऐसी है क्वालिटी जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। जब भी मैं भौरासा में था तो पूरा प्रवचन मैंने भौरासा की उस पर परिभाषा पर, जैसे कुरवई पर कर रहा हूँ ऐसे भौरासा पर भी किया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, कोई आया हो भौरासा पे, आया था नहीं आया था? भौरासा में आया था कोई? आए थे, सब आए थे। क्या प्रवचन किया था भौरासा में मैंने? याद है कि भूल गए? कि भौरासा का बब हो रहा है कि भौर उजाला कराने वाले हैं, ये भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। राम बोल रहा था कि ये राग का दहन कराने वाले हैं भौरासा के अतिशयकारी भगवान। और सापर बोला था कि सार संसार का बताने वाले हैं ये भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। और उस व्याख्या में मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि सच में अगर राग का दहन करते हैं तो बस भगवान के चरणों में जाना, और क्या बोलना है हमें? मैं क्या हूं? याद है? भूल गए? मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं, है ना। जब भी कोई प्राचीन भगवान मिल जाए, 1-2 मिनट का मेडिटेशन कर लेना और बोल देना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये भान जब होगा, ये जागृति जब आएगी, जब माँ जिनवाणी का अध्ययन करेंगे हम। माँ जिनवाणी का हमारे अंदर अध्ययन करने का भाव जागेगा, तभी हम समझ पाएंगे निश्चित रूप से आलोक ही ये भ्रम है, वास्तविकता में परलोक भी है। हमें जो दिख रहा है इस पर हमें लग रहा है ये सब कुछ है, हाँ, लेकिन नहीं भैया, परलोक भी है। और ये परलोक को देखने का अगर अवसर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब माँ जिनवाणी को पढ़ते हैं तो पूर्व भाव में इन्हें ये किया था, इसके परिणाम उसमें उस वजह से उन्हें वहां जाना पड़ा। ये सब दिखता है, ये सब समझ में आता है, तो हमें लगता है कि परलोक भी है। आलोक के साथ परलोक भी अपने आप दिखने लगता है। आप ये बिल्कुल निश्चित मान लेना। मन, आप लोगों को लगता है मृत्यु भयंकर है, लेकिन ये भ्रम है। आपको लगता है कि मृत्यु भयंकर है, पर यह भ्रम है। क्यों बोल रहा हूं? उससे ज्यादा जन्म भयंकर है, उससे ज्यादा जन्म का दुख और कई गुना ज्यादा है। अब मानना, जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो नरकों में जो जन्म होता है उसकी पीड़ा को देखना, कितनी ऊपर से उछाला जाता है, कैसे नीचे गिरता है, किस प्रकार की विकट परिस्थिति में उसका जन्म होता है। अब जब हम जन्म लेते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी क्या स्थिति, कितने रोते बिलखते हुए हम उस जन्म की उस पर्याय के साथ नई पर्याय को धारण करते हैं। आप लोगों को लगता है नरक और स्वर्ग यह भ्रम है, लेकिन जब आप निश्चित मान के चलना कि नरक और स्वर्ग है या नहीं, इस भ्रम को अगर कोई तोड़ता है तो निश्चित नरक अलग है और स्वर्ग अलग है। आपको तो अच्छी मिलती है तो ऐसा लगता है ये स्वर्ग है, और जहाँ किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो नरक है। नहीं, ये तो सामान्य है, लेकिन नरक और स्वर्ग क्या है, इसका भान भी अगर करना है तो निश्चित रूप से वो माँ जिनवाणी आपको भान
कराएगी। और आपको लगता है कि बुद्धि स्वीकार करे वही सच है, ये भ्रम है। बुद्धि मान ले वही सच है, ये भ्रम है। नहीं, बुद्धि से परे भी बहुत सारी चीजें जिसे हमें स्वीकार करना होगा। बुद्धि से परे, हाँ बुद्धि से परे भी हमें मानना पड़ेगा। जैसे क्या माने हम बुद्धि से परे? ये जल हम जिसको मान रहे हैं इसमें जीव है। जैसा मैं हूं वैसे ही हमारे जैसे बहुत सारे जीव उस जल में है। आप मान, कोई स्वीकार करता है? जल को जीव मानता है कोई? जल को जीव स्वीकार करता है कोई? बताओ। लेकिन ये आगम खोलता है कि भैया कितने हजार, तुम्हारे विज्ञान ने कितने बोला एक बूंद में? 36,450 आगम बोल रहा है, नहीं विज्ञान बोल रहा है। लेकिन हमारा आगम क्या बोल रहा है? हाँ जी, अनंत तो नहीं है, असंख्यात। कितने? असंख्यात। एक बात ध्यान रखना कि अगर आप अनंत की बात करोगे तो इस संसार में दो ही वस्तुएं अनंत है जीव की अपेक्षा से। कौन सी दो? बताओ। गुना वाले तो बहुत स्वाद है, इसीलिए हमने सुना है। कौन सी दो अनंत है? बोलो। पीछे वाले, गुना वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं आज, निवेदन करने, आवेदन करने आए, सोते सोते आए हैं। हमने कहा भैया काहे को आए हो, इतने लेट आए हो तुम लोग? कोई बात नहीं, लेकिन जब जागे जब ही सवेरा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो ही वस्तु अनंत है। एक वनस्पति का एक जीव अनंत अनंत है, ठीक ध्यान रखना। और दूसरा सिद्ध अनंत अनंत है। सिद्ध जीव, सिद्ध जीव अनंत अनंत है। और दूसरा कौन? जो वनस्पति का एक जीव है, उसमें निगोदिया भी आते हैं, ठीक है ना, वो अनंत अनंत है। बाकी ध्यान रखना, जल का एक भी अनंत अनंत नहीं है, पृथ्वी का एक भी अनंत अनंत नहीं है, अग्नि का एक भी अनंत अनंत नहीं है, वायु का एक भी अनंत अनंत नहीं है। ध्यान रखना, आप भी अनंत अनंत नहीं हो, त्रियंश भी अनंत अनंत नहीं है, नारकी भी अनंत अनंत नहीं है, स्वर्ग के जीव भी अनंत अनंत नहीं है। कौन अनंत अनंत है? एक तो सिद्ध अनंत अनंत है और एक वनस्पति का एक। हाँ, वनफद्दिकाय जीवानंत अनंत हरि अभि अंकुर छंद विनाय दिशमुद्दानु परिधान प्राणो गादो कदोवा कायदो खिंदो तस्मिक्षामि दुखणम। हम प्रतिका में ये बात करते हैं। हाँ, क्योंकि हम पुण्यविकाया जीवा संखेजा संखेजा, वहु काया जीवा संखेजा संखेजा, तेऊ काया जीवा संखेजा संखेजा, वायु काया जीवा संखेजा संखेजा, लेकिन वनफद्दिकाया जीवा अनंता हरि अभि अंकुर छंद भिन्न। यहां पर पृथ्वी का एक जो है असंख्यात असंख्यात है, जल का एक असंख्यात असंख्यात है, अग्नि का एक भी असंख्यात असंख्यात है, वायु का एक भी असंख्यात असंख्यात है, लेकिन वनस्पति का एक जीव है जो क्या है? अनंतानंत है। जब ये बात विद्वानों के बीच में रखी कि अनंतानंत कौन, सब लोग बोलते बस वनफद्दिकाय जीवानंतानंता। तो फिर मैंने कहा नहीं, दो है। कौन? मैंने कहा महाराज जी कुछ भी कर लो, आगम को कहीं भी उठा लो, आप मिल ही नहीं सकते दो प्रकार के जीव जो आप बोल रहे हो, नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसी कैसी बात कर दी, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको स्वीकार करना होगा। फिर मैंने कहा सिद्ध क्या जीव नहीं है? क्या सिद्ध जीव नहीं है? हाँ है। क्या अनंत अनंत नहीं है? हाँ है। तो मैंने कहा दो बोलो आप। जब बैनाला जी से इस विषय पर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बस एक वनफद्दिकाय जीव अनंत अनंत, मतलब अनंत अनंत वही है। तो मैंने कहा, बोले हाँ महाराज जी, एक प्रकार से मैंने किसी भी प्रकार से अनंत अनंत दो फैकल्टी हो गई, सिद्ध भी अनंत अनंत हो गए और आपके वनस्पति का एक जीव भी अनंत अनंत हो गए। तो ये जो भान होता है, अब बस अनंत अनंत की बात सुनना, उसको विचार करना कि हम वनस्पति का एक में अनंत अनंत मैं नहीं बोल रहा हूं, ये को क्या कथन हैगा? आगम का कथन। वनस्पति का एक में कितने जीव होते हैं? बोलो ना। अब ऐसी कौन सी वनस्पति का एक है जहां अनंत अनंत जीव होते हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो आलू है आप खाते हैं, खाना चाहिए, बिल्कुल क्या दिक्कत है, खाने की चीज तो खाना चाहिए, उसमें बाधा क्या है ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे जब चीज खाने की तो खाओ ना, उसमें बाधा क्या है? क्यों भैया, सही है ना? हाँ, बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उल्टा महाराज हूं।
सीधा महाराज नहीं, आलू को खाना चाहिए। क्यों जोशी जी? क्या जोशी जी, शर्मा जी? क्यों? दीपक कौन है? जोशी जी है, शर्मा जी है। शर्मा जी आए, शर्मा जी के सामने व्याख्या रख देते हैं, ठीक है ना। आज जनवाणी चैनल की पूरी टीम आई है हमारे से निवेदन करने, आवेदन करने। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है कि शर्मा जी आए, बहुत अच्छा। तो क्या बोल रहा था मैं? बात चल रही थी कि आलू के, आप आलू खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, खाने की चीज़ मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वास्तविकता आगम को पढ़ लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास कि जो आलू आप खा रहे हो, ठीक है ना, उस आलू की सुई की एक नोक में, कितने, किसमें? सुई की एक नोक में कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव। अब विचार करना कि आप अगर आलू खा रहे हैं तो अनंतानंत जीव को आप खा रहे हैं। ये थोड़ा सा भान होना चाहिए। और ये जागरूकता कब आती है? जब हम मां जनवाणी पढ़ते